आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी में अभी नौतनवा यानी महाराजगंज से अमन मणि त्रिपाठी बीएसपी ज्वाइन कर ली है और ज्वाइन करने के बाद अब नौतनवा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से अमन मणि त्रिपाठी पर हत्या के आरोप चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सारा सिंह की हत्या और साथ ही साथ में जिस तरीके से मधुमिता शुक्ला की हत्या उस पूरे खानदान से जुड़ी हुई है, ऐसे में बीएसपी ज्वाइन करने के बाद जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मधुमिता शुक्ला की कह सकते हैं बहन वो और सीमा सिंह यानी सारा सिंह की मदर ऑब्जेक्शन उठाया और कहा है कि बीएसपी से जिस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में बीएसपी जब अपने पार्टी को बोलती है कि वो स्वच्छ और ईमानदार लोगों को रखती है तो उनको क्यों पूछते हैं खुद। क्या नाम है आपका? मैं निधि शुक्ला, सिस्टर ऑफ मधुमिता शुक्ला। आप? मेरा नाम सीमा सिंह, मैं सारा सिंह की मदर हूं जिसका मर्डर अमन मणि त्रिपाठी ने किया है। ये बताइए आप लोग किस चीज का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और क्या है? देखिए, ऑब्जेक्शन इस बात का है, 17 साल हो गए मुझे संघर्ष करते करते और अभी भी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। 5 अभियुक्त हैं मधुमिता केस में। आज इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि अमर मणि त्रिपाठी है, पहले भी मायावती ने उसको संरक्षण दिया था और एक वकील की भूमिका निभाई थी, क्योंकि 2003 में ये केस हुआ था। उस समय बसपा की सरकार थी। इन्होंने इंसाफ पाने में बहुत मुश्किलें खड़ी करी हमारे। अब मामला ये है कि जो मायावती जी हैं अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दे रही हैं। इस वजह से हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग मेवालाल जी से भी मिले थे। जाकर के हम मिले और हमने उनसे कहा कि आप अमन मणि त्रिपाठी जैसे हत्यारे को अपनी पार्टी से निकाल दीजिए, उसको टिकट ना दीजिए। तो उन्होंने वो लोग कुछ सुनने को तय नहीं है, क्योंकि बहन जी ने पैसे लेकर के टिकट अमन मणि त्रिपाठी को कर दिया है। ये आपका आरोप है। आप भी कर रही हैं, क्या ऑब्जेक्शन कर रही हैं? मैं ये ऑब्जेक्शन कर रही हूँ कि बहन जी इस बात का डंका पीटती आई हैं कि उनके समय में अपराधी जो है उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अमन मणि त्रिपाठी एक हत्यारा है और सीबीआई ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इसने सारा सिंह, मेरी बेटी सारा सिंह का मर्डर किया है। और इसके बाद भी अगर बहन जी इसको अपनी पार्टी से बीएसपी से लड़ा रही हैं तो ये एक चिंताजनक बात है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जब वोट देती है तो फैसले उसके होते हैं। निधि जी और आप सीमा जी लगातार आप ऑब्जेक्शन कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी निर्दलीय वो लड़ रहे थे चुनाव और कहीं ना कहीं जीते थे, तो ऐसी स्थिति में अगर पार्टी से निर्दलीय लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की बात कहाँ से फिर आएगी? नहीं, बात यह है कि अमन मणि त्रिपाठी को संरक्षण प्राप्त हो जाता है ना, इसलिए वो हम लोगों की मुश्किल और न जाने कितने कांड वो करना शुरू कर देता है, सारा केस को मैनेज करने का प्रयास करता है। तो इस वजह से उसको कतई पार्टी पे नहीं रहना चाहिए। वो मायावती जी अम्बेडकर जी का नाम ले लेकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी इकट्ठा कर दी और उन्होंने बाबा साहब ने उन्होंने ये कहा कि बलात्कारियों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान रखा, लेकिन मायावती जी उन्हीं का नाम ले लेकर के उन्होंने पार्टी इकट्ठा करी, लोगों से वोट मांगती हैं और उसके बाद अमन मणि त्रिपाठी जैसे इंसान को बसपा से टिकट देती हैं। मेरा यही कहना है कि अगर उनके अंदर जरा भी स्वाभिमान बाकी है और वो अपने आप को आयरन लेडी कहलाने का शौक रखती है, एक महिला है, कानून व्यवस्था की बात करती हैं, तो उनको अमन मणि त्रिपाठी को कतई टिकट नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने टिकट दिया तो हम पूरे प्रदेश में सारे ब्राह्मणों से, सारे क्षत्रियों से एक अपील करेंगे कि कतई बसपा का बहिष्कार करें, क्योंकि हाथी का जो चुनाव चिन्ह है, जो बसपा है पार्टी, मायावती हैं, वो हथियारों के साथ है और हथियारों को संरक्षण देती हैं। क्या कहेंगे, चूंकि बीएसपी में संरक्षण नहीं दिया जाता है, हमेशा से कानून व्यवस्था के बारे में माना जाता है और ऐसे समय में जब अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहन जी से मेरी प्रार्थना है कि
इस हत्यारे को अपनी पार्टी से टिकट ना दें, क्योंकि बीएसपी का अस्तित्व धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में समाप्त होता जा रहा है। और अगर वो चाहती हैं कि उनकी छवि समाज में अच्छी बनी रहे तो अमन मणि त्रिपाठी को टिकट न देकर किसी अच्छे उम्मीदवार, अच्छे इंसान को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाए, जिससे कम से कम उन उत्तर प्रदेश में उनकी छवि अच्छी हो जाएगी। आप लोग नौतनवा महाराजगंज से हैं, तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के लोग हैं, वो क्या इस बात पे भी एग्री हैं? नहीं, नौतनवा की जनता हो चाहे प्रदेश में, जब से इन्होंने बसपा में शामिल किया है अमन मणि त्रिपाठी को, तमाम ब्राह्मण संगठन, तमाम क्षत्रिय संगठन मायावती जी पर प्रश्न उठा रहे हैं। और मेरी, आप ये सोचिए, 17 साल हो गए मुझे संघर्ष करते करते। पहले भी मायावती जी ने इतनी मोहब्बत अमन मणि त्रिपाठी से दिखाई कि एक वकील की भूमिका में आ गई। 2003 से जब तक इनकी सरकार नहीं चली गई, यहाँ तक कि जब सीबीआई के पहले सीबीसीआईडी लगी थी और उन लोगों ने थोड़ा अच्छा काम किया था, तो इन्होंने सबको सस्पेंड कर दिया। तो अमर मणि त्रिपाठी से इनका इतना लगाव है, एक हत्यारे से लगाव है। अब वही लगाव इन्होंने अमन मणि त्रिपाठी से। दौरान सरकार जो थी वो उस समय सरकार बसपा की थी, और बसपा का वो रसूखदार मंत्री था ये कि हमको न्याय पाना इस तरीके से, अगर सारी मीडिया का सपोर्ट नहीं होता मेरे पास, तो ये कतई केस उसी दिन थाने में ही बंद हो गया होता, क्योंकि वो वकील की भूमिका में थी, मुख्यमंत्री थी उस समय मायावती जी। तो आज उसी को टिकट दे दिया। आज फिर उन्होंने साबित कर दिया, ना उनमें कल कोई बदलाव था, ना आज कोई बदलाव है। और हम एक बात आपको बता दें, हम सारे प्रदेश की जनता से, नौतनवा की जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि याद रखिएगा वो दिन जब इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, ये सब भी कहा इन्होंने, और एक हत्यारे को टिकट दे दिया है इन्होंने। तो ये कानून व्यवस्था की बात किस मुंह से करती हैं? तो आप भी लगता है आपको कहना कि सारा की जो हत्या है उसको लेकर न्याय और इस तरीके से मिल पाएगा? अमन मणि त्रिपाठी हर जगह ये कहता घूम रहा है कि सारथ सिंह हत्याकांड में मैं बरी हो जाऊंगा। मेरी योगी जी से प्रार्थना है कि उनके शासनकाल में अमन मणि जैसा अपराधी अगर बरी हो गया तो जनता का विश्वास जो है भाजपा से उड़ जाएगा। और अमर मणि त्रिपाठी जो गोरखपुर की जेल में न रहकर वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में रह रहा है, उसको योगी जी उत्तराखंड की जेल में भिजवाएं, और जिससे जनता का विश्वास पूरी तरह से भाजपा में बना रहे। तो ये जिस तरीके से निधि शुक्ला और सीमा सिंह साफ तौर से उस कैंडिडेट यानी नौतनवा महाराजगंज से अमन मणि त्रिपाठी को बसपा ने जिस तरीके से चुना है, खड़ा करने के लिए ज्वाइन की है बसपा, और अब टिकट लड़ने की तैयारी कर रहा है। साफ तौर से जब केस हुआ था ये, तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती चीफ मिनिस्टर थी, उस दौरान एक्शन हुआ था। लेकिन आज तकरीबन कई सालों के बाद, अब जब आज विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो उसी अपराधी माने जाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जब टिकट देने की बात कर रही, तो ऐसे में सारा सिंह की मदर और मधुमिता शुक्ला की सिस्टर साफ तौर से ये ऑब्जेक्शन उठाया है और अपील की है कि कहीं ना कहीं उसको टिकट ना देकर जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को इंसाफ दिया जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव,